पुरानी पेंशन बहाली की मांग पिछले कुछ समय से लगातार जोर पकड़ रही है। हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ ने सरकार से पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग उठाई है। संघ ने 10वीं की परीक्षाएं रद्द कर प्रथम व द्वितीय टर्म में हुए एग्जाम के आधार पर परिणाम घोषित करने की मांग की है। शिमला में भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव पवन मिश्रा ने शिक्षकों से जुड़े ज्वलंत मुद्दों को उठाते हुए कहा कि नई पेंशन को लेकर कर्मचारी असुरक्षा की भावना में जी रहे हैं। इस संबंध में सरकार को पहल करके राहत प्रदान करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार को पुरानी पेंशन बहाल करनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो सरकार को एक सम्मानजनक सुरक्षित पैमाना निश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने समिति बनाकर प्रदेश भर के कर्मचारियों को पेंशन पर राहत देने का आश्वासन दिया है और बहुत जल्द ही इस विषय पर फैसला करेंगे और जल्द ही कमेटी गठित करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि टीजीटी को मुख्य अध्यापक और प्रवक्ता पदोन्नति की दोनों ऑप्शन बहाल की जाए, नहीं तो इस संबंध में प्रवक्ता से प्रधानाचार्य पदोन्नति का कोटा बढ़ाकर 75.25 किया जाए। योग्यता पूरी करने वाले शास्त्रीय और भाषा अध्यापकों को जल्द ही टीजीटी का दर्जा प्रदान करने, डाइटों में कार्य कर रहे सभी शिक्षक प्रवक्ता होने की एवज में डाइट का नियंत्रण उच्च शिक्षा निदेशालय के अधीन करने, प्रवक्ता स्कूल न्यू की जगह सीधे रूप से प्रवक्ता शब्द बहाल करने, लंबे समय से काम कर रहे कंप्यूटर शिक्षकों के लिए तर्कसंगत नीति बनाकर शिक्षा विभाग में समायोजित करने, नए वेतमान की सिफारिशों को प्रदेश में लागू करने के साथ साथ जल्द ही प्रधानाचार्यों की पदोन्नति करने की मांग उठाई गई है। शिक्षक महासंघ ने ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करने, कोरोना से निपटने के लिए टीकाकरण को प्रोत्साहन देने के लिए बिना टीकाकरण के स्कूलों में अध्यापकों के प्रवेश वर्जित करने के साथ 1 मई के बाद रोटेशन के आधार पर अध्यापकों को स्कूलों में बुलाने की मांग की गई है। हमारे जो मुख्य विषय है जिसमें पुरानी पेंशन नीति, इसका विषय आजकल बहुत संवेदनशील हो गया है और बहुत से लोग जो हैं वो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से 23 अभी अप्रैल को बात लिखी की, हमने विषय रखा कि भी पुरानी पेंशन नीति पर आपको सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं जल्द ही एक कमेटी की घोषणा करने वाला हूं, क्योंकि पुरानी पेंशन का मुद्दा केंद्र से जुड़ा हुआ है। तो हम कमेटी बनाकर कैसे जो कर्मचारी हैं उनको सुरक्षित किया जा सके, तो उस पर हम जल्दी कमेटी में सुझाव केंद्र से देंगे और सरकार जो राज्य से जो कर पाई वो हम करेंगे। इसमें दूसरा विषय जो बहुत ही महत्वपूर्ण था कि ये जो टीजीटी से प्रवक्ता बनते थे, प्रवक्ता से मुख्याध्यापक बनते थे पहले, पर 2010 में बंद कर दिया कि जो प्रवक्ता बन जाएगा वो प्रवक्ता के रास्ते प्रधानाचार्य बन जाएगा और टीजीटी से मुख्याध्यापक के रास्ते प्रधानाचार्य बन जाएगा। तो हमके जो पहले दोहरी जो ऑप्शन थी टीजीटी को बहाल किए जाए। अगर बहाल नहीं कर सकते हैं तो जो लोग टीजीटी से प्रवक्ता बन गए और वो प्रवक्ता से जब प्रधानाचार्य बनेंगे तो वो उनका कोटा वहां जोड़कर प्रवक्ता से प्रधानाचार्य के लिए 75% का कोटा दिया जाए और मुख्याध्यापकों के लिए 25% का कोटा दिया जाए। और एक एसएमसी का मुद्दा है, सभी जो पैट पैरा पीटीए जितने भी थे सबको जो है नियमित कर दिया गया, पर एक एसएमसी वर्ग छूट गया है। उन लोगों ने भी 8-9 वर्ष इस विभाग अपने लगा दिए हैं। अगर आप उनको निकाल दिए तो कहाँ जाएंगे, सड़कों पे आ जाएंगे। तो सरकार संवेदनशीलता से विचार करे और इन लोगों को भी चरणबद्ध तरीके से तर्क संगत नीति बनाकर इन लोगों को भी नियमित करे या अनुबंध पर लाए। ऐसा भी परिषद की है, जिससे पहला सुझाव था कि 10वीं की परीक्षाएं रद्द कर जो आपने वर्ष भर फर्स्ट टर्म एग्जाम लिए, सेकंड टर्म ऑनलाइन एग्जाम लिए हैं, प्री बोर्ड लिया है, उनके आधार पर और टीचर असेसमेंट के आधार पर जो है परीक्षा परिणाम की घोषणा की जाए। फर्स्ट टर्म का 30%, सेकंड टर्म का 30%, प्री बोर्ड का 25% और अध्यापकों का असेसमेंट 15%। ऐसे करके ये 100% बन जाते हैं और रोटेशन पद्धति के आधार पर अध्यापकों को भी बाकी कर्मचारियों की तरह स्कूल बुलाया जाए, जिससे बच्चों के दाखिले प्रभावित ना हो और ऑनलाइन पढ़ाई तुरंत प्रभाव से शुरू कर दी जाए। और सरकार चाहे तो ऐसा करें कि स्कूल वही लोग आ सके जिन्होंने टीकाकरण किया हो, जो टीकाकरण के योग्य हैं, बच्चे हैं चाहे अध्यापक हैं, उनको टीकाकरण अनिवार्य। लाइव टाइम्स टीवी के लिए शिमला से सोनी की रिपोर्ट। कोविड-19 टीकाकरण तुसो कोरोना संक्रमण ते बचाव अंदर सहायता करा। टीका लाने के बाद तुसो ये तारे कुछ दुष्प्रभाव देखने मिल सका है, जो सामान्य संकेत हुआ है कि तुसारा शरीर सुरक्षा का निर्माण करे करा। ये दुष्प्रभाव तुसारी दैनिक गतिविधि क्षमता जो प्रभावित कर सका है, पर घबराने की जरूरत नहीं आई। कुछ दिन अंदर ये सब कुछ ठीक हुई जा।
बल्कि कुछ लोगों का इस तरह साइड इफेक्ट भी नहीं होंगे। ਇਹ ਬੇ ਦੁਸ਼ਪ੍ਰਭਾਵ क्या हुआ है इतना पर गल कराएं। जिथे तुसो टीका लगी रहा तेथे दर्द हुआ, लालपन हुआ, सूजन आनी आम गल हुआ। ये भी शरीर रे बाकी हिस्से अंदर क्या प्रभाव पड़ा है इतना पर भी गल करी लें। थकान होनी, सर दर्द, मांसपेशी अंदर दर्द, ठंड लगना, बुखार आना, जी मचलना, ये सब शरीर रे बाकी हिस्से पर इतना प्रभाव हुआ है। ये मददगार सलाह ये आई कि ओवर द काउंटर दवाई लेने से पहले डॉक्टर से एक बार गल करी लेनी। दर्द करने परेशानियों कम करने कट्ठे घबराना नहीं आया। जिथे तुसो टीका लगी रहा तेथी साफ सुथरा गीला कपड़ा रख लेना, कन्ने अपनी भाइयों कामान का प्रयोग लेना, सौगी व्यायाम भी करना। बुखार आने पर असुविधा हो जाओ तो कम करने कट्ठे तरल पदार्थों का सेवन करना, यानी कि पानी वाली चीजा ज्यादा लेनी, कने हल्के खुले कपड़े पहनने, कने डॉक्टर की सलाह मननी। कोविड-19 आरा टीका जरूर लाना, क्योंकि कोरोना संक्रमण आते तुसो कोविड-19 आरा टीका ही बचाई सका। कोरोना से लड़ाई में हिमाचल के साथ है लाइव टाइम्स टीवी। जानकारी से बचाव जनहित में जारी।